सुख समृद्धि आती है तो सबको अच्छी लगती है, सब उससे दूर नहीं जाना चाहते। ठीक इसके विपरीत जब दुख, कष्ट, परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं तो किसी को अच्छी नहीं लगती। सब जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए, सुख और दुख दोनों को एक ही तराजू में तोला जाए तो दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, दोनों समान हैं, बराबर हैं। नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक के बारे में, जिसमें लिखा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात जय, पराजय, लाभ, हानि, सुख, दुख, इनमें संभाव रहकर तू अपने कर्तव्य में लग जा। अर्थात हे अर्जुन, तुम हर परिस्थिति में अपने आप को समभाव कर लो, परिणाम से दूर कर लो और अपने कर्तव्य का पालन कर लो। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब कोई युद्ध होता है तो उसका पहला परिणाम आता है हार और जीत। हार और जीत के परिणाम के रूप में लाभ और हानि मिलते हैं, और लाभ और हानि के परिणाम में ही सुख और दुख होता है। अर्जुन से यहाँ कहा जा रहा है कि हे अर्जुन, तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो। ना तुम लाभ में अटको, न हानि में, न सुख में, न दुख में, न जय में, न पराजय में। इन सब से मुक्त हो जाओ, समान भाव से सब चीज़ों को देखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार करने से तुम पाप के भय से मुक्त हो जाओगे। जहाँ डर होता है वहाँ उसके पीछे कारण कामना होती है। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुख, भय, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर अर्जुन से कहा जा रहा है कि अपनी कामनाओं का त्याग कर दो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, जब हम सुख में होते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और एक आराम परस्त जीवन जीते हैं, अपने जीवन लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। दुख हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, अपने तुम ध्यान से भटक गए हो। उसको याद दिलाने के लिए ही दुख हमारे जीवन में आते हैं। और जो भय से मुक्ति पाना चाहता है या डर से, निराशा से मुक्ति पाना चाहता है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि समभाव से, समान दृष्टि से दोनों को देखे, दोनों में एक भाव अपना रखे, तो वह सारे भय से और डर से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम भय पर विजय प्राप्त कर लो, डर से मुक्त हो जाओ। और इस डर और भय से मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है समभाव हो जाना, हर परिस्थिति में एक समान रहना, सुख और दुख में भेद न करना, हार और जीत की इच्छा का त्याग कर देना, लाभ और हानि को छोड़ देना। इन सब से मुक्त होकर जब तुम युद्ध करोगे तो उसका परिणाम चाहे कोई भी हो, वह तुम्हें पाप का भागी नहीं बनाएगा। अगले श्लोक में श्री कृष्ण और क्या बताने वाले हैं, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।